हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक और बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूँ आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इस कहानी का टाइटल है स्टोरी ऑफ सेवन चिरंजीवीस, अमरता की कहानियां और उसका रहस्य। लाइफ इटसेल्फ बहुत बड़ा रहस्य है, पर हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें लाइफ को एंजॉय करना और उसके रहस्य को जानने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। आज मैं आपके लिए स्टोरी ऑफ सेवन चिरंजीवी शेयर करने जा रहा हूँ। यह भारतीय पौराणिक कथाओं के अमर नायकों की विस्तृत कहानी है। भारतीय पौराणिक कथाओं में अमरता का विचार गहरा महत्व रखता है। ये अमर आत्माएं अपने कर्तव्य, भक्ति और न्याय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। इन्हें सेवन चिरंजीवीस कहा जाता है, जो महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों के महान पात्र है। ऐसा माना जाता है कि ये आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और कलयुग में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, आचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों की विस्तृत कहानियों को जाने और उनके अमर जीवन के रहस्यों को समझे। उसमें पहला पात्र है अश्वत्थामा, शापित अमर योद्धा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कुंती के पुत्र थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी पहचान एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में बनी। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ते हुए अपनी वीरता दिखाई। लेकिन जब पांडवों ने छल से उनके पिता द्रोण की हत्या की, तो अश्वत्थामा के मन में बदले की आग भड़कने लगी। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों की शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस क्रूर कृत्य से भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर तो रहेगा, लेकिन उसे अनंत काल तक असहनीय पीड़ा सहने पड़ेगी। श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि छीन ली, जिसके कारण उसका घाव कभी नहीं भरता। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों और सुनसान स्थानों में भटकते रहते हैं। 7 चिरंजीवियों में उनकी कहानी साहस और नैतिक पतन की बीच की महीन रेखा को दर्शाती है। दूसरा पात्र है राजा बलि, दानवीर असुर राजा। राजा बलि असुरों के महान राजा थे, जो अपनी उदारता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उनके शासन में असुरों की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैली थी कि भगवान विष्णु को मानव अवतार में आना पड़ा। वामन मीन्स एक बोना ब्राह्मण। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। वामन ने अपने विराट रूप में 2 पग में स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली, और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बलि की निष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और अमरता का वरदान दिया। केरल राज्य में ओणम पर्व के जरिए उनकी याद आज भी जीवित है, जब वह हर साल अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। 7 चिरंजीवियों में राजा बलि त्याग और सम्मान के प्रतीक है। तीसरा अवतार वेद व्यास, अनंत ज्ञान के रचयिता। वेद व्यास, जिसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। यमुना नदी के एक द्वीप पर जन्मे व्यास का रंग गहरा होने के कारण उन्हें
कृष्ण नाम मिला। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की। उसके अलावा उन्होंने वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजित किया, जिससे वे जन साधारण के लिए सुलभ हो सके। वेद व्यास को अमरता प्राप्त है और कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय में तपस्या में लीन है। 7 चिरंजीवियों में वे भारतीय संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी हमें ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाती है। चौथा अवतार हनुमान जी, भक्ति और शक्ति का प्रतीक। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र या बजरंगबली भी कहा जाता है, अंजना और केसरी के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। रामायण में उनकी दीप्ति और वीरता की कहानियां अमर है। सीता की खोज में समुद्र लांघना, लंका दहन करना और संजीवनी बूटी लाने के लिए पहाड़ पर उठाना, ये उनके असाधारण बल के प्रमाण है। भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा तब प्रकट हुई जब उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया कि उनके हृदय में राम सीता बसे हैं। भगवान राम ने उनको अमरता का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आज भी भक्तों की पुकार सुनते हैं और कलयुग में उनकी रक्षा करते हैं। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी साहस, भक्ति और सेवा के आदर्श है। हनुमान चालीसा उनकी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। 5वां अवतार विभीषण, धर्म का रक्षक। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद वे सत्य और धर्म के पक्ष में थे। जब रावण ने सीता का हरण किया तो विभीषण ने उसे यह अधर्म छोड़ने की सलाह दी। रावण ने उनकी बात ठुकरा दी और उन्हें अपमानित कर लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने भगवान राम की शरण ली और युद्ध में उनकी सहाय की। भगवान राम ने विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। उनके शासन में लंका फिर से धर्म का केंद्र बनी। 7 चिरंजीवियों में विभीषण यह सिखाता है कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर वह हमेशा विजयी होता है। कृपाचार्य, युद्ध और ज्ञान के गुरु। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के वंशज थे। उनकी बहन कृपी के साथ उनका पालन पोषण राजा शांतनु ने किया। महाभारत में वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया, लेकिन उनकी निष्पक्षता और धर्म के प्रति समर्पण अटल रहा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने पर वे कुछ गिने चुने योद्धाओं में से एक थे जो जीवित बचे। कृपाचार्य को अमरता का वरदान मिला है। 7 चिरंजीवियों में वे ज्ञान, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक है। कहते हैं कि वे आज भी सूक्ष्म रूप से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। 7वां अवतार भगवान परशुराम, क्रोध और धर्म का अवतार। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। वे ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। अपने परशु के लिए प्रसिद्ध परशुराम भगवान ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया जब उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया। वे एक महान योद्धा और तपस्वी थे। उनकी माता की हत्या के बाद उनके क्रोध ने उन्हें यह कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने युद्ध किया। परशुराम को अमरत्व प्राप्त है और कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। 7 चिरंजीवियों में वे धर्म के रक्षा और अधर्म के विनाश के प्रतीक है। भगवान परशुराम की कहानी हमें संतुलन और न्याय का पाठ पढ़ाती है।
ये 7 चिरंजीवी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के आधार है। उनकी कहानियां हमें सत्य, भक्ति, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे अश्वत्थामा का श्राप हो या हनुमान जी की भक्ति, हर चिरंजीवी का जीवन एक अनमोल सबक है। उनकी कहानियां आज भी जीवित है और हमें सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करती है। 7 चिरंजीवी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं का एक जीवंत अध्याय है। ये अमर आत्माएं हमें जीवन के मूल्यों को समझाती है। इनकी कहानियां पढ़े, इनके गुणों को अपनाएं और इन्हें अपने जीवन में उतारें। क्या आप इस चिरंजीवियों की शक्ति और प्रेरणा को महसूस करते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो का कंटेंट और पिक्चर ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इट इज ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पस। एट लास्ट, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। हैव अ नाइस लाइफ।